हेलो मित्रों, नमस्कार। सामान्य शवासोरी स्वागत है आपका कोलपाड़ ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है गांव में आ रहे हैं श्रम विभाग से श्रमिक कार्ड बनाने हैं या उसमें जानकारी देंगे। तो श्रम विभाग से आ रहे हैं काफ़ी सारे लोग, अभी हैं वो घाटकोट में, और 1-2 बजे के लगभग यहाँ पे आएंगे और हम लोगों को जानकारी देंगे, ग्राम सभा के सभी लोगों को, कि श्रमिक कार्ड बनाने के क्या क्या फ़ायदा हैं, गारंटी रोज़गार में जाने के क्या फ़ायदे हैं और जो भी बेनिफिट हैं। तो सभी चीज़ की जो है जानकारियाँ हम सबको उपलब्ध कराएंगे। तो लगभग 1 बजे हम मन्नाड़ में जाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। और जिसको जानकारी नहीं है वो वीडियो के माध्यम से देख सकता है कि इसमें कितना जो है बेनिफिट दे रही है सरकार। इसमें बालिकाओं के लिए भी हैं, जैसे कि किसी की शादी होनी है बच्चों की, बालिका की, उसमें पैसे मिलते हैं। और साथ में 100 दिन का रोज़गार ये हो गया, और बहुत सारी जो है जानकारियाँ आज मिलेगी। तो कुछ समय बाद हम मन्नाड़ में जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। और आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय बाद मन्नाड़ में। जब आप अपना कार्ड बनाओगे किसी भी योजना के लिए अप्लाई करोगे, ये तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। जानकारी देने सही किया, ये नंबर चढ़वा देना जब साइन करने होंगे ना यहाँ पे, तो ये चढ़वा देना नंबर, ये वाला बनानी चाहिए तो मत पहले जॉब कार्ड, आधार कार्ड हाँ, तब जिसके बना बलू पार्टी में छड़ने होगा एक खड़ा उठ गया ना सब ना तो हम यार बोलना तो हम करें ना वो मैं मिला है होगा अरे जीतू का मारना हमारे नहीं वो उम्र पड़ गया वो हमारे उम्र पड़ गया मैं पूछ रहा पता नहीं वो फोटोकॉपी ले रहे हैं आधार कार्ड की। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, मेरे को बात तो करने दो। ये जो
मैडम बैठ जाइए अंकल जी। किधर भाई साइड हो तो आंटी आ जाओ। मैं 5 मिनट कुछ बोलूँगा, आपने बताया 5 मिनट, उसके बाद कुछ पूछना होगा आपको। आप ये सब पूछना कि कौन सी क्या जानकारी क्या कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि श्रमिक कार्ड एक लोग गुंजल हो रहे थे कि हमने बना रखा लोगों ने ये बना रखा है, ठीक है सर। ये शर्म है, वो श्रमिक है, उस पर ई नहीं लगा हुआ। ये श्रमिक कार्ड आधार कार्ड की तरह, वो जो श्रमिक कार्ड है वो किताब है, वो पूरी किताब है। ऐसे पलटा है, जैसे किताब पलटती है ऐसे पलटेंगे, और उसके अंदर ये सारी योजनाएं लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि हमारे पास है ये, जब वो कार्ड बन के आएगा तुम्हारे पास, ये योजना सारी उसके अंदर लिखी हुई है कि आपने कैसे यूज करना है। सबसे पहले श्रमिक कार्ड पहले बन रहे थे टीरी, अब टीरी जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका नजदीक कौन सा मार्केट है? मदन नेगी में कहीं भी ऑनलाइन कराओ। कागज में बताता हूँ कागज क्या करना है। 90 दिन की मनरेगा की हाजिरी, आप मनरेगा में जॉब करते हैं प्रधान जी के साथ, 90 दिन की हाजिरी जिनकी हो गई है वो इस कार्ड को बना सकते हैं। अब माना 1 साल के अंदर किसी की 90 दिन की हाजिरी नहीं है, उसमें 60 दिन निकलते, तब क्या होगा? तो वो कंडीशन बताते हैं कि 60 दिन अगर किसी के हो रहे थे, 30 दिन कम है, तो अगर गाँव में किसी का मकान बन रहा है और वो गाँव वाले लिख के दे रहे कि इस व्यक्ति ने मेरे मकान में 30 दिन तक काम करा है, फिर वो कागज आएगा वेरीफाई होने के लिए प्रधान जी का, प्रधान जी इसमें मोहर मारेंगे, हाँ इस व्यक्ति ने इसके घर में 30 दिन तक काम करा है। फिर 30 दिन वो हो गए, 60 दिन प्रधान जी का हो, 90 दिन हो गई, ऑनलाइन हाजिरी 90 दिन की पूरी हो गई। पहला तरीका ये है। दूसरा क्या है, एक जीएसटी ठेकेदार होता है जो रोड का काम करता है, वो भी अपना लेटर पैड पे लिख के दे सकता है कि हाजिरी इन्होंने मेरे साथ काम करा और मोल मार के, वो भी उससे भी 90 दिन पूरे हो सकते हैं, ठीक है साहब। ये 90 दिन का मैटर हो गया। अब तुमने 90 दिन की हाजिरी भी ले डाली ऑनलाइन, आधार कार्ड ले जाओगे, बैंक पासबुक ले जाओगे, परिवार से नकल ले जाओगे, राशन कार्ड लगाओगे, ये सारे कागज जाके सीएससी सेंटर, बोले तो जन सुविधा केंद्र, बोले तो जहाँ से आधार कार्ड से पैसे निकाल जाते हैं ऑनलाइन, वहाँ जाना है। ये कागज रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। अब वो आपको एक स्लिप देंगे, एक कागज देंगे, वहाँ से निकले कंप्यूटर से एक स्लिप देंगे, वो आपने घर लानी है। इसको बनने में 3 या 4 महीना मिनिमम, उस कार्ड में साफ लिखा होगा कि 3 महीने लगेगा। तो हो सकती है ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, 10 दिन 15 दिन और आगे पीछे हो जाए, तो 3 महीना कंप्लीट है इसमें, 90 दिन के अंदर ये बनेगा। उसके बाद जैसे बन जाएगा, फिर आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा रात को ही कि आपका कार्ड तैयार है। तब तक आपने टीवी नहीं जाना, पता लग रहा है आपको 3 महीना हो गया, आप 3 महीने के 3-4 दिन बाद चले गए वहाँ, ये फालतू खर्चा होगा। वहाँ जगह नहीं है, 2 लाख लोग वहाँ हैं, जाकरनार वहाँ है, प्रताप नगर वहाँ, ब्लॉगर हमारे यहाँ से केवल रास्ते होंगे, बंद वही रहेगी कार्ड। अब जब ये बन जाएंगे, मैसेज आएगा, अब आप वहाँ जाएंगे टीवी, उसके बाद आपके हाथ में कार्ड मिलेगा। कैसे? पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा मरेगा, फिर ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट होगा, तब जाके आपके हाथ में वो कार्ड आ गया, श्रमिक कार्ड। फिर आप उसको लेके घर आ गए। उसके बाद वो ऐसा सीन है कि जैसा मोबाइल रिचार्ज, आज हम रिचार्ज डालेंगे, 28 दिन में रिचार्ज खत्म हो जाएगा, 29 दिन कोई कॉल नहीं लगेगी। क्यों? ये 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है, 3 साल के बाद ये डेड हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू नहीं रखेगा। फिर इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू का वही कागज है, 90 दिन का हाजिरी है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, नकल राशन कार्ड है, ये सब लगा के फिर ये रिन्यू होगा, फिर ये जिंदा होगा। अब आपने बना भी दिया, ला भी दिया। अब इसकी अंदर क्या योजनाएं हैं? जिनकी 2 बेटियां हैं, ये श्रमिक विभाग ने जिनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी पे 51 हज़ार की धनराशि ये श्रमिक विभाग देगा। कैसा? लड़की का शादी का मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, लड़के का मैरिज सर्टिफिकेट। इस तरह है जिनका ये कार्ड बना होगा उनके लिए, श्रमिक धारकों के लिए। अगर माना किसी लेडीज की डिलीवरी हो रही है, विभाग 6,000 रुपये की धनराशि डिलीवरी पे देगा। बच्चा वाला कार्ड लगेगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और डिलीवरी के लिए 6,000 रुपये की धनराशि। उसके बाद है साहब, श्रमिकों के आश्रितों की मृत्यु सहायता रुपये सामान्य मृत्यु पर जिनका ये कार्ड बना होगा। सामान्य मृत्यु बोले तो घर चले गए, खुदा में ऐसा हो, जैसे घर चले किसी को खांसी बुखार है और अटैक टाइप का आ जाए, अटैक आ जाए और बिस्तर पे बंदा मर जाए, तब इस स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में। कैसे? प्रधान जी लिख के देंगे, डेट हमारे गांव से एक्सपायर हो गए हैं और एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, 2 लाख रुपए की धनराशि परिवार के खाते में। उसके बाद श्रमिकों को मृत्यु सहायता रुपये 4 लाख। 4 लाख कैसे? कार्य के दौरान, मानो मनरेगा में कोई जॉब कर रहा है,
पाँव फिसल गया, कुछ हो गया और कोई मर गया, इस स्थिति में उसके परिवार को 4 लाख रुपए की धनराशि या श्रम विभाग देगा, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा और प्रधान जी लिख के देंगे हमारे गाँव से 1.5 लिखे 4 लाख रुपए की धनराशि। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए हमारी भी क्या अंतिम संस्कार होना है। जैसे बुजुर्ग लोगों का इच्छा होता है कि मैं हरिद्वार जाऊँ, ऋषिकेश जाऊँ मेरे को, तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की धनराशि, 5,000 की गाड़ी, 5,000 की लकड़ी। उसके बाद है सर्विस के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति। हाँ ना 10,000 10 बोला मैंने, 5,000 का पता 3,000 हो जाएगा, मैं रेस लगा रहा हूँ। 5,000 की लकड़ी, 5,000 में 10,000 का ये अंतिम संस्कार है। उसके बाद जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए विभाग के निःशुल्क शिक्षा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं निःशुल्क शिक्षा है और छात्रवृत्ति अलग से। उसके बाद है श्रमिकों को बच्चे पॉलिटेक्निक ITI, यहाँ कॉलेज नहीं है, टीरी में कॉलेज है पॉलिटेक्निक ITI। अगर जिनका ये कार्ड ना हुआ है वो अपने बच्चों से टीरी में जाके इस कार्ड को लेके फ्री खाना होगा, फ्री रहना होगा, पॉलिटेक्निक और ITI निःशुल्क करा सकते हैं, ये लिखा होगी बात। उसके बाद है जब आपका ये कार्ड बन जाएगा, आज आप 55 साल के हैं, 55 साल के बाद 5 साल आप 60 साल के हो जाएंगे। जैसे 60 साल के हो जाएंगे आप, वैसे आपकी पेंशन लग जाएगी 1,000 रुपये पर महीना, 1,000 रुपये पर महीना आपकी पेंशन लग जाएगी। और उसके बाद जैसे आप 65 साल के होंगे 500 और बढ़ जाएगी, प्रत्येक महीने 1,500 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में आपके खाते में। उस टाइम जब उस टाइम पहले वो बनाते थे ना, जब पेंशन लगाते थे, आय प्रमाण पत्र बहुत मुश्किल से बनता था, आय प्रमाण पत्र बनाते थे, कई कागज लगते तब जाके पेंशन लगती। यहाँ अब किसी ने पेंशन के कागज का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम सर्विस कार्ड बनाओगे उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। अब जब तुम जाओगे उसी टाइम सब चीज लगना है। और उसके बाद जैसे आप वो कंप्यूटर में आप दिखागा, आप जैसे 60 पे आएंगे वो कंप्यूटर पकड़ लेगा, आपकी पहले मैंने वो आ जाएगी 1,000 रुपये पहले साल में 15। उसके बाद है मैंने काम करता था आज मनरेगा में, अब ऐसा समय आ गया कि अब बिस्तर पे खाता है, नीचे नहीं आ पाता, काम तो क्या ही करना है। कुछ लोग तपेज जी आदि के कारण स्थायी रूप से निशक्त मतलब आप काम नहीं कर सकता। इस स्थिति में 1,000 रुपये की पेंशन उस व्यक्ति को हमारे सर्विस कार्ड था। अभी भी और टीवी में फुल बढ़ावा क्योंकि कार्ड जिनका बने उनको मिल गया, अभी कम लोगों की ढेर ऐसी है। तब वो बोलेंगे गाँव गाँव जाके ये कैंप लगाओ, ये कैंप लगाओ, इतनी चीजें ना आप ये कार्ड बनाओ। उसके बाद है साहब कि निर्माण श्रमिकों को अपने ग्रेड के अनुसार RPN EDP RPN होता है राज मिस्त्री। आप क्या काम कर रहे हैं मनरेगा में, वही ईट बजरी धुलान डालन वही तो हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ 100 कार्ड बन जाएंगे, श्रमिक कार्ड 100 कार्ड, वो अपनी टीम भेजेंगे यहाँ, उसके बाद जो सीखना चाहेगा उनको बताएंगे कि ईट और बजरी कैसे, ईट को कैसे बनाया जाता है, सीमेंट बजरी का क्या रेशो होता है, वो भवन कैसे बनाया जाता है, दीवार खड़ी कैसे बनाई जाती है, और उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इसने इस काम को सीखा है। यहाँ जैसे माना किसी की दिहाड़ी 700 रुपये होगी, जिसके पास प्रमाण पत्र होगा उसको 1,500 रुपये दिहाड़ी देगी, प्रमाण पत्र, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। और EDP है, RPL था, EDP आता है कि सिलाई कि अगर 100 कार्ड बन जाएंगे तो एक टीम ऐसे भेजेंगे, जैसे हमको भेज रखा कि कैंप लगाओ, एक टीम ऐसे भेजेंगे कि सिलाई कढ़ाई कौन सीखना चाहता है, और जो सीखेंगे भी उनके खाते में पैसे डालेंगे, जो सिखाएंगे भी जो सीखेंगे भी, दोनों खाते में बराबर पैसा आएंगे। उसके बाद है ज्ञान प्राप्त करने के अन्य ट्रेड, मतलब आपने सिलाई बुनाई सीख ली, अब आपको मन कर रहा है कि यहाँ हम ब्यूटी पार्लर का काम सीखते हैं, तो वो अलग ट्रेड में जाने के लिए वो अपने अलग बैच भेजेंगे कि जिनको ब्यूटी पार्लर का झूमर हो गया, दीपावली का सामान किसको बनाने का सीखना है, तो वो अलग ट्रेड आपको देंगे। उसके बाद है साहब ये उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण, मतलब जिनका मकान क्षतिग्रस्त है, पानी अंदर आ रहा है, वो सपोज कर कोई आज 55 साल का, ठीक है, उसने कार्ड बना दिया तो फिर उसके बाद उसका रिन्यू हो सकता है 57 साल के बाद होगा रिन्यू। जिनको जरूरत नहीं पेंशन आ रही है उसके बाद 57 से 60 पे अपना पकड़ लेगा। पेंशन कहाँ से आ रही है? ये श्रम विभाग से अपना भी आएगी, अपना पाएगी अपना। तो जब रिन्यू हो गए कार्ड तो पेंशन कैसे आ जाएगी? ना उसके बाद क्यों रिन्यू? अब काम कहाँ कर रहे हैं? 60 साल हो गया तो ये जो वृद्धा पेंशन है वो तो अलग है।
वेटिंग रूम बाहर के लाने ये जत क्या देर भूखा रहा है ना मेमा हाँ बोला 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 कहूँ लिखण जा पहले अभी वो कर दे तू यार लिखण जाता हूँ 90 दिन हाजिरी 90 दिन की हाजिरी चाहिए उसके लिए ना ना तो लिखण जा ना बने दिलाई कदे कता तुम्हें कदे कता होनी कहूँ पता नहीं क्या पता नहीं तक किराया तक पढ़ना अभी रण जा ना पहले महिलाओं को नहीं 2023 क्या डेट 24-25 अब तो 24 चल रहा है तभी तो 23-24 का लगेगा ना है हाँ जी भाई बिस्कुट ले लो बिस्कुट हाँ हाँ अगर पड़े दिल पे तो साथ जंगलों में दोनों आदर बेड़ कड़ा लेकर कहीं कहीं मर नमस्कार मेरा नाम मैं ग्राम सभा आज हमारे गांव में श्रम विभाग व DTR की तरफ से एक जागरूकता शिविर लगाया गया है। श्रम विभाग की सभी योजनाओं के बारे में बताया गया है। अतः मैं इस जानकारी से संतुष्ट हूँ और मैं श्रम विभाग व DTR का धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा है, थोड़ा अलग करें। हमारे यहाँ गांव में श्रम विभाग व DTR की तरफ से एक जागरूकता शिविर लगाया गया है, जिसमें श्रम विभाग की सभी योजनाओं के बारे में बताया गया है। अतः मैं इस जानकारी से संतुष्ट हूँ और मैं श्रम विभाग DTR का धन्यवाद करता हूँ।